हेलो भाई लोग, तो आज हम बात करने वाले हैं लुक की सम के चैप्टर नंबर 42 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो ह्यूंगसुक और बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो पिकनिक स्पॉट में पहुंच जाते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने खाने पीने के सामान के अंदर दारू की बोतल और सिगरेट वगैरह छुपा के लाए होते हैं ये लोग। और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारा का सारा सामान पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो बोलते हैं, ये कितना अजीब है, आखिर तुमने इसको इसके अंदर डाला कैसे? ये जो सिगरेट का पैकेट है ये चिप्स के पैकेट के अंदर आया कैसे? तो जो लड़की होती है वो कहती है, मैंने सिगरेट के पैकेट को चिप्स के पैकेट के अंदर डाला और उसको बाहर से सील कर दिया अपने स्ट्रेटनर से। आपको याद होगा इससे पहले वाले एपिसोड में जो लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, क्या तुम अपना स्ट्रेटनर ला रखी हो? और साला मुझे अब समझ आ रहा है स्ट्रेटनर इस काम के लिए था। मुझे तो लग रहा था कि उनको बाल स्ट्रेट करने होंगे अपने। तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कहते हैं, हम जानते हैं तुमने दारू की बोतल भी छुपा रखी है और उसको भी अच्छे से पैक कर रखा है। तो वो जो दारू की बोतल है वो चुपचाप से हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। और क्या तुम सभी लोगों ने अपने अपने फोन्स जमा करा दिए हैं? और ये जो सारे के सारे होते हैं वो कहते हैं, हाँ हमने जमा करा दिया, लेकिन यार जो इनके फोन्स होते हैं ना, इन सब ने वो अपने अपने अंडरवियर में छुपा रखे होते हैं, मतलब लड़कियों को छोड़ के। इसके बाद जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है वो कहता है, जितने भी लोग यहाँ पे पकड़े गए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उन लोगों को हमसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यार ये सब हमारा काम है करना। और जितने भी यहाँ पे स्कूल्स आए हैं उन स्कूलों में तुम्हारा स्कूल सबसे बेकार लगा मुझे। और जो इस स्कूल की लड़कियां होती हैं छिछोरी, वो आपस में बात कर रही होती हैं। हाँ हाँ बेब, तुम बिल्कुल सही हो, मतलब आपस में बोल रही होती हैं वो ये सब। तो जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, ये जो इंस्ट्रक्टर है इसका नाम जीउस क्यों है? तो अगला स्टूडेंट कहता है, ये जो इंस्ट्रक्टर है ये अपना नकली नाम रखते हैं यहाँ पे ताकि बच्चों को उनको याद रखने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स कहते हैं, और इस मोटे वाले का नाम आखिर वॉन बिन क्यों है? हा 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 हा, कितना अजीब नाम है ये मोटा, सच में हमें बेशरम टाइप का लग रहा है काफी। हा 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 हा, मतलब ये सारे के सारे स्टूडेंट इस मोटे का मजाक उड़ा रहे होते हैं आपस में। और जो ये मोटा इंस्ट्रक्टर होता है ये यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है, तुम छोटे कीड़े कहीं के, मैं तुम सबको सुन सकता हूँ। मैं यहाँ का ऑफिशियल यूथ काउंसलर हूँ और वॉन बिन मेरा असली नाम है। मतलब यार इस एनीमे में ना हर जगह पे ये जरूर दिखाया गया है कि जितनी भी दुनिया है ना, चाहे कोई मतलब कुछ भी कह ले, एट लास्ट सारे के सारे लोग आपको आपके फेस से ही जज करते हैं। मतलब यार ये जो एनीमे है ना ये बिल्कुल एकदम रियलिटी बेस्ड एनीमे है। यहाँ पे सारी वही चीजें होती हैं जो असली दुनिया में होती हैं। तो ये जो दो इंस्ट्रक्टर होते हैं, एक हैंडसम वाला एक मोटा वाला, तो जो मोटा वाला होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो दूसरा इंस्ट्रक्टर है ये तो बस ऐसी टेम्पररी है, ये तो कुछ समय के लिए आया है यहाँ पे, लेकिन मैं एक परमानेंट इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं यहाँ का यूथ काउंसलर हूँ। और यार हम देखते हैं ये जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है ये लड़कियों के आसपास कुछ ज्यादा ही भटक रहा होता है। ये मीरा को कहता है, क्या तुमने अपना फोन दे दिया? इसके बाद लड़कियां कहती है, हाँ हमने दे दिया। और यार लड़कियों को भी ये अच्छा लग रहा होता है इसकी भोली सूरत की वजह से। और ये जो हैंडसम वाला इंस्ट्रक्टर होता है यही सारी लड़कियों को बता रहा होता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें कौन से कपड़े पहनने हैं, और जब अपने रूम में चले जाएंगे तो उनको जिम वाले कपड़े पहनने हैं, और दोबारा कितने बजे यहाँ पे आना है, उन्हें सबको मिलना है। और जो हमारा मोटा वाला इंस्ट्रक्टर होता है, पता नहीं उसको देख के ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता। तो अब हम देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स कुछ गेम खेल रहे होते हैं जिसमें उनके हाथ में कुछ फट्टे होते हैं, 5-6 स्टूडेंट्स के हाथ में, और उन्होंने उसकी एक लाइन सी बना रखी होती है जिसके ऊपर से उनको बॉल को ले जाना होता है सीधा सीधा। और ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं, हा 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 हा, बहुत अच्छे, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, नाइस। और जो हमारा जेस होता है वो बगल से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है, हाँ ये बच्चों वाले गेम खेल के उसे एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन तभी हम बगल में देखते हैं जो हमारा वास्को होता है उसको ये गेम बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो अगर वास्को को ये गेम अच्छा लग रहा है
तो फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चों वाला गेम है या कौन सा गेम है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को की पूरी गैंग होती है वो ये गेम साथ में खेलने लग जाती है। और हम देखते हैं जो वास्को की गैंग के सारे जंगली होते हैं ये इस गेम को खेलते हुए ऐसे बोल रहे होते हैं, ढंग से ध्यान से, अगर ये गिर गया तो हम हार जाएंगे। इसको बिल्कुल, इस बॉल को बिल्कुल ऐसे रखो जैसे ये एक ग्रेनेड है, ध्यान से। मतलब इतना ज्यादा जंगलियों की तरह ये इस गेम को खेल रहे होते हैं। तो जो वहां पे एक इंस्ट्रक्टर और होती है जो लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है, आखिर इस स्कूल के साथ चक्कर क्या है, मतलब कैसा स्कूल है ये। और जब कुश्ती खेलने का गेम आता है जिसमें मतलब एक दूसरे को हल्का फुल्का गिराना विराना होता होगा, तो वहां पे हम देखते हैं वास्को ने अपने टीम वालों के मुंह से खून निकाला हुआ होता है। तो यार ऐसे में जो काउंसलर है, जो वो लड़की इंस्ट्रक्टर है, उसका ये सोचना बिल्कुल सही है कि आखिर इन लोगों के साथ है क्या। मतलब एक तरह के पूरे जंगली होते हैं ये सारे के सारे। और हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो अपने दोस्तों के साथ काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। उसने अपने दोनों दोस्तों को अपने गले लगा रखा होता है, लेकिन तभी जो वास्को होता है उसकी नजर पड़ती है दूसरी तरफ और वास्को देखता है जो ब्यूटी डिपार्टमेंट का अकेला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है एली। उसके डिपार्टमेंट की सारी लड़कियां उससे चिपकी हुई होती हैं, सबकी सब आपस में बात कर रही होती हैं, एली प्लीज तुम मेरे साथ आओ, प्लीज तुम मेरे साथ आओ। और जो अपना वास्को होता है दूसरी तरफ इतनी ज्यादा हरियाली और अपनी तरफ बंजर मैदान देख के उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और हम देखते हैं हर तरफ कुछ ना कुछ गेम्स चल रहे होते हैं, सारे के सारे कुछ ना कुछ खेल रहे होते हैं। और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो किसी को ये कह रहे होते हैं, तो देखो ड्रम बजाने के लिए ये वाली जो टोन है, बूम बड़ा बूम बूम बूम, ये टोन बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हर तरफ कुछ ना कुछ तो बकचोदी चल ही रही होती है। तो हम देखते हैं बेकरी डिपार्टमेंट के लोग खाना बना रहे होते हैं, कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं और ब्यूटी डिपार्टमेंट के लोग नाच रहे होते हैं। वैसे और भी कई तरह की सतरंगी बकचोदियां चल रही होती हैं, लेकिन उनको बताने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि वो थोड़ी सी बोरिंग लग रही है मुझे। इसके बाद हम देखते हैं वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट के ड्यूक हावा को, जो वहाँ पे स्टेज में चढ़ के अपना रैप गा रहा होता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये तो ड्यूक पियोन है, हा, ये सुअर रैपर है एक। और कुछ लोगों को ड्यूक का रैप अच्छा भी लग रहा होता है, तो इसलिए जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जो ड्यूक है धीरे धीरे लोग उसको जानने लगे हैं। और बगल में ही जो दूसरा रैपर होता है जो ह्युंगसुक और ड्यूक से जलता होता है, उसको ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। और यार ये जो सारे के सारे इंस्ट्रक्टर और काउंसलर होते हैं ये सब के सब आपस में बात कर रहे होते हैं जे हाई स्कूल के बारे में। वो आपस में कहते हैं ये लोग सच में बहुत ही अजीब हैं, मैंने इनके जैसा स्कूल पहले कभी नहीं देखा। और साथ ही में जो हमारा ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे यहाँ आके सच में बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया। तो जब ये सारा का सारा खेलना कूदना सारे के सारे स्कूल्स स्टूडेंट्स का बंद हो जाता है, तो जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को कहते हैं तो कल तुम सबको जल्दी खड़ा उठना है, तो इसलिए रात को इधर उधर मत घूमना और जल्दी सो जाना सबके सब। लेकिन तभी हम देखते हैं जे हाई स्कूल के जो हरामी बच्चे होते हैं जैसे ह्युंडो, ये अपने साथ बाकी के स्टूडेंट जैसे ह्युंगसुक, जैक, इन सबको लेके आ रहा होता है। और वो कहता है हल्ला मत करो, ये आसान नहीं था हमारे लिए, और ये कहीं जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं जो ह्युंडो होता है वो ह्युंगसुक और जैक और बाकी के जो कुछ छपरी होते हैं उनको एक रूम में लेके जाता है जहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट की कुछ लड़कियां बैठी हुई होती हैं। और ये जो लड़कियां होती हैं ये बड़ी ही हरामी लड़कियां लग रही होती हैं मुझे सारी की सारी। ये कहती हैं याहू वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। दूसरी लड़की कहती है आ जाओ यहाँ पे बैठो, और तीसरी लड़की स्माइल कर रही होती है, चौथी लड़की फोन में देख रही होती है अपने। और हम देखते हैं आगे बोतलें खुली हुई होती हैं जो ऑफकोर्स इन्होंने ही पी होंगी। और यार ये जो लड़कियां होती है ये ब्यूटी डिपार्टमेंट की होती हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई लड़का नहीं होता तो इनको भी लड़कों से मिलने का काफी ज्यादा मन करता होगा। तो ये जो सारी लड़कियां होती हैं ये कहती हैं हे जैक, और तुम्हारा नाम, तुम तो डैनियल हो ना। और हम देखते हैं ये जो लड़कियां होती हैं ये अपने मन ही मन में खुश हो रही होती हैं। वो कहती हैं अपने मन में हा फैशन डिपार्टमेंट के लड़के यहाँ आ गए। और हम देखते हैं जो ह्युंडो होता है वो जैक और ह्युंगसुक लोगों का सबका लीडर बना हुआ होता है। वो इन लड़कियों से बात कर रहा होता है सामने से, तुम्हारी जो ये अल्कोहल वगैरह है ये पकड़ी नहीं गई, वैसे तुम्हारा जो डांस था वो बहुत ज्यादा क्यूट था। और ये जो लड़कियां होती हैं ये सारी अपने मन में सोच रही होती हैं यहाँ पे हमारा गोल सिर्फ जैक और डैनियल पार्क हैं,
ये बाकी के लड़कों से हमें कोई भी मतलब नहीं है। वो कमाल है, ये दोनों सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, काफी ज्यादा हैंडसम हैं। इसके बाद एक लड़की कहती है, आओ तुम यहाँ पे बैठो, चलो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। और जो हमारा युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मुझे यहाँ पे दोबारा से अल्कोहल पीनी पड़ेगी? लेकिन तभी जो हमारा जैक होता है वो इन लड़कियों को कहता है, वो मुझे जरा किसी से मिलने जाना था, तो ठीक है मैं तुमसे अब बाद में मिलता हूँ। तभी हमारा युंगसुक भी कहता है, वो मुझे भी जाना था कहीं पे, तो मैं भी चलता हूँ। तो जो ह्युंडो होता है वो कहता है, अरे तुम सब कहाँ जा रहे हो यार? और ये जो लड़कियां होती है ये अपने मन में सोच रही होती हैं, अरे अगर ये दोनों यहाँ से चले गए तो यहाँ पे सिर्फ ये लोग बच जाएंगे। और ये लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान और सैड हो जाती हैं। और जो ह्युंडो होता है वो कॉन्फिडेंस में अपने मन में सोच रहा होता है, ये बेवकूफ यहाँ से जा क्यों रहे हैं? खैर जो भी हो, अब यहाँ पे सिर्फ हम ही बचे हैं। ही। और हम देखते हैं जैक को जो वहां से जा रहा होता है। जैक डैनियल को कहता है, हे डैनियल क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? इसके बाद ये दोनों के दोनों मीरा के रूम में जाते हैं और मीरा को लेके ये पहुंचते हैं यूई के रूम पे, जहां पे इनके साथ जीहो भी होता है। और वहां पे बैठ के ये अपनी अलग से पार्टी करते हैं। इसके बाद जो यूई होती है वो कहती है, हे डैनियल चलो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। और जो मीरा होती है वो कहती है, देखो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगी। इसके बाद जो जोई यानी कि हान्युल होती है वो कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, जो डैनियल और जैक हैं वो दोनों भी ज्यादा अल्कोहल नहीं पी पाते। और जो हमारा जीहो होता है वो अपने मन में सोचता है, तो आज इनके साथ मुझे पीने का मौका मिलेगा, तो आज मुझे एक बहुत ही स्ट्रांग ड्रिंकर बन के रहना पड़ेगा, मुझे जम के पीना पड़ेगा इन लोगों के सामने। और यार आपको बता दूं, ये जो जीहो होता है ये अपनी लाइफ में अभी पहली बार ड्रिंक करेगा। और आप देख रहे हो जो अपनी संगत का असर मतलब कैसा होता है, इसने पहले कभी भी नहीं पी होती है। तो इसलिए आप सबको एडवाइस है, जो काम आपको पसंद नहीं है आप वो काम अपने दोस्तों के बहकावे में आके या फिर उनकी संगत में रह के ना ही करो तो बेटर रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आपका खुद का कुछ करने का मन है तो वो बात अलग है। तो ये जो सारे के सारे होते हैं ये सोचते हैं हम कौन सा गेम खेलें, तो फिर ये डिसाइड करते हैं ये दारू पीने का गेम खेलेंगे। तो ये सारे के सारे अब पीना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जो जीहो होता है वो गिलास पे गिलास गटकता जाता है, मतलब पहली बार ये बंदा पी रहा होता है और धड़ाधड़ गिलास पे गिलास खाली करा जा रहा होता है। ये लड़कियां आपस में बोलती हैं, ये इस तरह से क्यों पी रहा है? तो हम देखते हैं ये साथ ही साथ में ट्रूथ एंड डेयर भी खेल रहे होते हैं। तो इसके बाद जैक की बारी आती है, तो ये सब जैक को पूछते हैं, तो जैक क्या कोई ऐसी लड़की है जिसको तुम लाइक करते हो? तो यहाँ पे जैक के पास दो रास्ते होते हैं, या फिर वो इस बात का जवाब दे दे या फिर उसको एक पैग मारना पड़ेगा, यानी कि एक गिलास दारू का उसे पीना पड़ेगा। तो जो जैक होता है वो कहता है, मुझे लगता है मुझे पीनी नहीं चाहिए। तो ये बाकी के जो होते हैं वो कहते हैं, तो फिर जल्दी से आंसर दो इस बात का। तो इसके बाद जैक कहता है मैं उसको लाइक। लेकिन तभी जो हमारी यूई होती है वो जैक को रोक लेती है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाते हैं जीहो को। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे इन लोगों के सामने स्ट्रांग दिखना है, मुझे इन लोगों के सामने स्ट्रांग दिखना है। और वो गिलास पे गिलास गटकाए जा रहा होता है। तो जो जैक होता है वो कहता है, तो मैं अभी बस कहने ही वाला था, तुमने मुझे रोका क्यों? नहीं, मैं अब अल्कोहल पीऊंगा, इसलिए तुम मेरी एक इच्छा पूरी करो, मुझे एक किस चाहिए। जो मीरा होती है वो कहती है, नो वे, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके बाद जो होता है, जो जैक वो दोबारा से अल्कोहल पीता है, मतलब ये सारे के सारे बिल्कुल टुन हो जाते हैं पीते पीते। लेकिन लास्ट में हम जो देखते हैं मीरा होती है वो सिर्फ एक अकेली लड़की यहाँ पे ऐसी होती है जिसने बिल्कुल भी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कोई दारू पी के बहुत ज्यादा बेहोश हो जाता है, कोई दारू पी के बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है, किसी में काफी ज्यादा हिम्मत आ जाती है, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जो हान्युल होती है वो ह्युंगसुक को कहती है, क्या तुम्हारे पास उस पिगी का नंबर है? और जो जैक होता है वो ह्युंगसुक को कहता है, मुझे माफ कर दो ह्युंगसुक, मुझे माफ कर दो। वो बच्चों की तरह रो रहा होता है। और जो अपना ह्युंगसुक होता है वो बिल्कुल चिल्लाते हुए कहता है, वैसे वो ऐसा कभी कहता नहीं, वो कहता है रोना बंद करो तुम, मतलब उससे काफी हिम्मत आ जाती है। और जो यूई होती है वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब के रूम में इंस्ट्रक्टर अचानक से आ जाते हैं। और सारे के सारे स्टूडेंट जो भी अल्कोहल वगैरह या कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे होते हैं सबके सब पकड़े जाते हैं। लेकिन जो ह्युंगसुक लोग होते हैं वो सारे के सारे बेहोश हो चुके होते हैं। तो इंस्ट्रक्टर को लगता है
ये लोग शायद सो चुके हैं, तो इसलिए ये लोग पकड़े नहीं जाते। और जो बाकी के लोग होते हैं जैसे ह्युंडो लोग, वो सारे के सारे पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा मिलती है। तो जो अब अपना ह्युंगसुक होता है वो अल्कोहल पी के बिल्कुल बेहोश हो जाता है। तो जो उसका मोटा वाला शरीर अभी घर में होता है वो अपनी नींद से खड़ा उठ जाता है। तो जैसा ही वो मोटा वाला ह्युंगसुक अपनी नींद से खड़ा उठता है तो वो जॉगिंग करने चला जाता है। मतलब यार आप देख रहे हो, एक शरीर में बंदा ड्रिंक कर रहा है और दूसरे शरीर में वो जॉगिंग कर रहा है। तो सुबह सुबह का समय होता है, जो मोटा वाला ह्युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है जॉगिंग करते हुए, आखिर मैं बेहोश कब हो गया, जोई ने मुझे फिर से धोखे से ड्रिंक करवा दी। तो मोटा ह्युंगसुक अपने मन में रनिंग करते करते सोचता है, खैर जो भी हो, जब तक मेरे पास समय है तब तक मुझे इस बॉडी में थोड़ा सा वर्कआउट कर लेना चाहिए। और ह्युंगसुक के स्टोर का जो मैनेजर होता है वो ह्युंगसुक को बाहर रोड में रनिंग करता हुआ देख लेता है। तो वो अपने मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था कि इसको रेस्ट चाहिए, लेकिन ये तो यहाँ पे जॉगिंग कर रहा है। खैर छोड़ो, मैं तो अभी अपने लैपटॉप में देखता हूँ। और वो अपने लैपटॉप में देखता है बहुत ही हैरानी भरी चीज। मतलब उसके लिए कोई हैरानी वाली चीज नहीं है, लेकिन हमारे लिए, हम देखते हैं वो अपने लैपटॉप में देख रहा होता है जो जे हाई स्कूल होता है, जो इस वक्त अपने पिकनिक में होता है। वहाँ की सारी लड़कियों की पिक्स वहाँ पे कोई अपलोड कर रहा होता है ऑनलाइन। और ये सारी की सारी जितनी भी लड़कियों की पिक्स होती है ये किसी हिडन कैमरा से खींची हुई होती है। और मतलब यार साफ पता चल रहा होता है कि जिस किसी ने भी ये पिक्स क्लिक करी है वो बहुत बड़ा हवस का पुजारी है, क्योंकि उसने इसी तरह से ये सारी की सारी पिक्स क्लिक करी होती हैं। और ऑनलाइन इन पिक्स में काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं। बाकी के भी हवस के पुजारी कमेंट कर रहे होते हैं, क्या हमें इसकी पूरी वीडियो नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ किसी ने एक और पिक शेयर करी होती है यहाँ पे ऑनलाइन, और वो पिक होती है मीरा की। और ऊपर कैप्शन में लिखा होता है, ये है मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट। मतलब यार ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसके बाद जरूर कुछ बड़ा कांड होने वाला है अब। तो भाई लोग, ये चुपके चुपके कौन इन सब की पिक्स क्लिक कर रहा है, अब हमें पता चलेगा ये नेक्स्ट एपिसोड में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग, अब आपसे मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।